नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिरों और पैरों से संबंधित वाले सवाल, जो रीजनिंग के सेक्शन में एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। इन सवालों में सिरों की संख्या दी जाती है और जानवरों के पैरों की संख्या भी दी जाती है, और दो तरह के जानवरों का प्रयोग किया जाता है। एक तरह के जानवर के 2 पैर होते हैं और दूसरी तरह के जानवर के 4 पैर होते हैं। इस तरह से ये सवाल बनाया जाता है और प्रश्न में किसी एक तरह के जानवर की संख्या पूछ ली जाती है। तो इन सवालों को 2 सेकंड में बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 40 सिर और 130 पैर हों तो बकरियां कितनी होंगी। आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में सिरों की संख्या दी गई है 40 और पैरों की संख्या दी गई है 130। तो जो भी सिर की संख्या होती है वो हमारे कुल जानवरों की संख्या होती है, क्योंकि सभी जानवरों का सिर एक ही होता है, लेकिन पैर किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। तो आइए अब देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सिरों की संख्या दी गई है 40 और पैरों की संख्या दी गई है 130। इस सवाल को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास में हम केवल 2 तरीक़ों की बात करेंगे। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक्स और वाई मान के, हम उसकी इस क्लास में यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमें देखते ही सॉल्व करना है। हम यहाँ ट्रेडिशनल मेथड नहीं सीख रहे हैं। तो पहले हम अपना वो कॉन्सेप्ट देखते हैं जिससे हम इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे। अब इस सवाल में हमसे बकरियों की संख्या पूछी गई है, तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। बकरियों की संख्या या 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालने के लिए जो भी हमें टोटल पैर दिए जाते हैं, यहाँ टोटल पैर 130 दिए गए हैं, तो कुल पैरों की संख्या में 2 से भाग दे देते हैं। 130/2, अब 2 से 130 कट जाएगा 65 बार। तो यहाँ जो 65 आया है, या पैरों की संख्या में 2 से भाग देने के बाद जो संख्या आती है, उस संख्या को कुल जानवरों की संख्या या जानवरों के सिरों की संख्या, जानवर के सिर की संख्या और जानवरों की संख्या समान होगी, क्योंकि हर जानवर का एक ही सिर होता है। तो यहाँ पे जो सिर की संख्या 40 दी गई है, इसका मतलब कुल जानवर भी 40 होंगे। तो ये जो 65 आएगा, इसमें से 40 को माइनस कर देंगे, तो 65 - 40 = 25, या 65 - 40 = 25। तो ये जो 25 आया है, ये आपके 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी। इस तरह से सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की ही संख्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में 2 पैर वाले जानवरों की संख्या भी पूछी जाएगी, तो आप पहले इतना ही सॉल्व करके लाएंगे। ये जो संख्या आएगी, ये होगी आपके 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। अब अगर सवाल में 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी है, तो जो सिर होते हैं ये होते हैं हमारे टोटल जानवर। तो टोटल जानवर में से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे हमसे बकरियों की जगह मुर्गियों की संख्या पूछी होती, मुर्गियों की 2 टांग होती हैं, तो यहाँ पे हम 40 में से 25 को माइनस कर देते। 40 हैं कुल जानवर, 25 हैं 4 पैर वाले जानवर, तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या मिल जाती। इसका मतलब यहाँ पे 15 मुर्गियाँ हैं, 25 बकरी हैं। इस सवाल में पूछा गया था आपसे 4 पैर वाले या बकरियों की संख्या, तो बकरियों की संख्या आएगी 25 और मुर्गियों की संख्या आएगी 15। दोनों तरह के जानवरों की संख्या निकालना आप सीख गए हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कुल पैरों की संख्या 130, 130/2 = 65 और 65 - 40 = 25। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएगी 25। ओरली सॉल्व कर लेंगे, तो ओरली सॉल्व करने में आपको 2 से 3 सेकंड नहीं लगे होंगे, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और पेन चलाने की तो पूरे इस सवाल में कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया है, क्यों पैरों में 2 का भाग दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं इस बात को। यहाँ 2 तरह के जानवर दिए गए हैं। एक है मुर्गी जिसके 2 पैर होते हैं, और दूसरा जानवर है बकरी जिसके 4 पैर होते हैं। और कुल जानवरों की संख्या है 40, क्योंकि सिरों की संख्या और जानवरों की संख्या हमेशा समान होती है। मुर्गी है जिसके 2 पैर होते हैं, बकरी है जिसके 4 पैर होते हैं।
अब अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि मेरे पास 40 जानवर हैं और सभी जानवरों के केवल 2 ही पैर हैं, 2 पैर मुर्गी के, 2 पैर बकरी के, लेकिन बकरी के 4 पैर होते हैं, 2 + 2, तो इन 2 पैरों की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हमने मान लिया है कि हमारे पास 40 जानवर हैं और सभी जानवरों के केवल 2 पैर हैं, तो 40 जानवरों के जब हम 2 पैर मान लेंगे तो टोटल पैर मिलेंगे हमें 80। अगर सभी जानवरों के 2 ही पैर होते तो यहाँ पे कुल पैर होने चाहिए थे 80, लेकिन हमारे पास पैरों की संख्या है 130। तो कितने पैर हमारे पास ज़्यादा हैं? 130 - 80 = 50। ये 50 पैर जो एक्स्ट्रा पैर आए हैं, ये उन पैरों की संख्या है जो 4 पैर वाले जानवरों के ये एक्स्ट्रा 2 पैर हमने छोड़ दिए थे, ये वो एक्स्ट्रा पैर हैं। तो इस 50 को हम अगर 2 से भाग दे देंगे, 50/2 = 25, तो ये 25 उन जानवरों की संख्या आ जाएगी जिनके 4 पैर होते हैं। यही 25 हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिला था जब हमने टोटल पैरों में से 2 का भाग दिया था और भाग के बाद आने वाली संख्या को सिर की संख्या में से माइनस कर दिया था, तो हमें 25 यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया। ये जो प्रोसीजर किया गया है इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ आपको बताया गया है। इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखते ही सॉल्व करना है, विदिन सेकेंड्स आपको आंसर देने होते हैं। तो उसके लिए आप इसे फॉलो ना करके टोटल पैरों की संख्या में 2 से भाग दे के जो भी आए उसको सिर से माइनस कर देंगे तो आपको 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या मिल जाएगी और ये सवाल बहुत ही जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो आइए अब मैं इसका आपको दूसरा मेथड यानी एलिगेशन का मेथड और बता देता हूँ। उसको भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सरल और सबसे शॉर्ट आपको यही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा मेथड एलिगेशन का मेथड बता देता हूँ कि एलिगेशन लगा के इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल सिर हैं 40, इसका मतलब 40 जानवर हैं हमारे पास, जिसमें से कुछ मुर्गी हैं जिनके 2 पैर होते हैं और कुछ बकरी हैं जिनके 4 पैर होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि से सारे ही जानवर मुर्गी हैं जिनके 2 पैर होते हैं, तो हमारे पैरों की संख्या हो जाएगी 80। और दोबारा में मैं अगर ये मान लूँ कि ये सारे ही जानवर बकरी हैं, तो बकरियों के पैरों की संख्या हो जाएगी 40 × 4 = 160। तो अगर ये सारे जानवर मुर्गी होते तो पैर होते 80, लेकिन यहाँ पैर हैं 130। और अगर ये सारे जानवर बकरी होते तो यहाँ पैर होते 160, लेकिन क्वेश्चन में दिए गए हैं हमारे पैरों की संख्या 130। इसका मतलब ये ना सारे मुर्गी हैं और ना ही सारी बकरी हैं। तो अब ये 130 पैर जो दिए गए हैं, अब इसको लगा के हम अपना एलिगेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। 160 में से 130 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 30, और 130 में से 80 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 50। 130 - 80 50, 160 - 30 = 30। अब ये हो गया इनका रेशियो 30:50, तो इनका अनुपात हो गया 3:5। अब यहाँ से हमें पता चल गया इस झुंड में जो भी जानवर हैं उनका अनुपात है 3:5। इसका मतलब 3 अनुपात मुर्गी हैं और बकरी हैं 5 अनुपात। इस रेशियो का मतलब हमारे पास अगर 3 मुर्गी हैं तो 5 बकरी हैं, और 3 मुर्गी और 5 बकरी मिलके हमारे पास कुल जानवर हो जाएंगे 8, लेकिन हमारे पास कुल जानवर हैं 40। इसका मतलब इस 8 को बनाना पड़ेगा हमें 40। तो 8 में गुणा करेंगे 5 का, तो 5 में भी गुणा करेंगे 5 का, और 3 में भी गुणा करेंगे 5 का। तो 5 का गुणा करेंगे 3 तो हमें मिलेगा 15, और 5 में गुणा करेंगे 5 का तो मिलेगा हमें 25, और 8 में गुणा करेंगे 5 का तो मिलेगा 40। इसका मतलब यदि हमारे सारे जानवर 40 होंगे तो मुर्गी या 2 पैर वाले जानवर होंगे 15, और बकरी या 4 पैर वाले जानवर होंगे 25। यहाँ से हमें सब पता चल गया। मुर्गियों की संख्या है 15, बकरियों की संख्या है 25, टोटल जानवर हैं 40। अब मैंने आपको 2 मेथड बताए, आप दोनों मेथड में से किसी का भी यूज कर सकते हैं और इन सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल देखने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए इस टॉपिक से भी पहले कुछ अच्छे रीजनिंग के वीडियो बनाए हुए हैं
जैसे किसी पार्टी में कितने लोग आए हैं जो आपस में हाथ मिलाते हैं या एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कितने तरह के उपहार देंगे, इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करें। और जैसे कोई बंदर या गिलहरी किसी खम्भे पर चढ़ रहा है, फिर फिसल रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर फिसल रहा है, इस तरह के सवालों को देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करने का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। वहां से आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला सवाल। किसी व्यक्ति के पास कुछ घोड़े हैं और कुछ कबूतर हैं, तो उनके सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है, तो व्यक्ति के पास कितने कबूतर हैं। इस सवाल में हमें दिया गया है कि कुछ घोड़े हैं और कुछ कबूतर हैं, मतलब घोड़े 4 पैर वाले जानवर हो गए और कबूतर 2 पैर वाले। तो टोटल जानवरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या, तो सिर यहाँ पे दिए गए हैं 90 और पैर दिए गए हैं हमें 224। इसका मतलब कुल जानवर 90 हैं जिनके 224 पैर हैं। अब यहाँ पे पूछी गई है हमसे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या या कबूतरों की संख्या। हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से, 224 में 2 का भाग देंगे, मिलेगा 112। 112 में से 90 को माइनस कर देंगे, मिलेगा 22। तो ये जो 22 है ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है। ये अभी हमारा आंसर नहीं है, ये है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। अब अपने आंसर पर जाने के लिए हम टोटल जानवर या 90 में से 22 को माइनस कर देंगे, मिलेगा हमें 68। इसका मतलब यहाँ कबूतरों की संख्या होगी 68 कबूतर या 68 2 पैर वाले जानवर। तो ये सवाल आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस सवाल को मुझे डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पिछले सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है। ये सवाल मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, फिर भी पेन चलाया है आपको दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने पिछले सवाल को अच्छे से समझा होगा तो मेरे यहाँ लिखने से पहले ही आपने आंसर बता दिया होगा कि इस सवाल में कबूतरों की संख्या आएगी 68। तो 68 ही कबूतरों की संख्या आई है। आप लोग एकदम ठीक हैं। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट से भरे हुए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और समझ में ना आए तो कमेंट करिए। मैं अपने पिछले सारे वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे किसी भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन पर आपको मैं किसी पार्टी में हाथ मिलाने वाले सवाल और बंदर के चढ़ने और उतरने वाले सवालों का लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। उसके बाद इस तरह के किसी भी सवाल को किसी भी एग्ज़ाम में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।